बेटा रे सरपंच मेरे तेन बोला तेने क्या मेरी वोट दी थी मैं टुआ लू तेरे बेटे ने कर्जे था लुकता बैठा होगा कि मुका कर्जा के क्या कर्जा था मेरे बेटे का तने के मेरा कर्जा था मुका मेरे बेटा सारी बात बता करता। मेसू पहलवान कह रहा सरपंच जो है इस टाइम गाँव का के भी राजनीति से प्रेरित है, जो मेरे एंटी इलेक्शन लड़ रहे थे भाई वो उनको उकसा रहे हैं। अब तक की बात है कि अब तक हमारे दरवाजे पे कोई गोड्डा निभाने के लिए भी नहीं आया। अच्छा, खुद सरपंच भी नहीं आया अभी तक? ना, सरपंच को तो छोड़ो, मतलब जो एंटी इलेक्शन लड़ रहे थे उनमें से भी कोई नहीं आया। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। पानीपत जिले का जो गांव पट्टी कलियाना है, इस वक्त हमारी टीम यहां पर मौजूद है और रवि हत्याकांड मामले ने पूरे हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश को हिला करके रख दिया है। सरपंच के भाई ने हत्या करके अपने ही प्लाट में यानी कि अपने ही घर में डेड बॉडी को दबा करके ऊपर से फर्श दे दिया है, एक फिल्मी स्टाइल की तरह है। क्योंकि एक अजय देवगन की फिल्म देखी होगी आपने शायद, दृश्य में उसी स्टाइल में जिस प्रकार से हत्या करके दबा करके फर्श दे दिया जाता है, इसी प्रकार से जो पट्टी कलियाना गांव का जो सरपंच है उसके भाई ने रवि को मार करके अपने ही प्लाट में दबा दिया है। और जो परिवार है रवि का, इस वक्त जो पूरा परिवार हमारे साथ मौजूद है, प्रशासन की जो कार्रवाई है पुलिस प्रशासन की, उस कार्रवाई से अभी तक की जो जानकारी मिली है संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है वो भी पूछेंगे, और क्या कारण रहा कि इतना बड़ा जो कांड है जिसने पूरे हरियाणा को हिला करके रख दिया है, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा, पुलिस की कार्रवाई क्या है और परिवार की जो संतुष्टि है वो क्या है। राम राम जी। पहले तो क्या मामला था जी, एक बार बताएंगे एक बार सर? बस मामला तो ये था जी, उसके भाई ने उसका मर्डर किया और मर्डर करके जो ना अपने घर के अंदर उसकी डेड बॉडी को दबाया। अब एसएचओ साहब कह रहे हैं कि भी अकेले आदमी ने किया, जबकि कोई भी मर्डर है एक आदमी नहीं कर सकता। सरपंच इसमें इन्वॉल्व है। एसएचओ साहब ने कल शाम को कहा भी मेरे वो सरपंच के खिलाफ कोई सबूत दो तो मैं कार्रवाई करूं। अगर सबूत हमने ढूंढने हैं तो प्रशासन किस लिए बैठा है? हमने परसों शाम को भी प्रशासन की मदद करी। कुछ एक सामाजिक तत्व हर समाज में होते हैं, रोड जाम करने वगैरह की कोशिश की गई, लेकिन हमने फिर भी प्रशासन का सहयोग किया, ऐसा नहीं करने दिया। लेकिन अब जो है ना प्रशासन हमारे को ही दबाने की कोशिश कर रहा है। सरपंच ने कल किसी चैनल वाले को भी मतलब अपने स्टेटमेंट दी है, उसमें कहा अभी मैं किसी तरह से कमजोर नहीं हूँ। तो इसका मतलब ये भी हम गरीब समाज के लोग हैं, तो हमारे को जब जी करेगा जब मार के अपना दफना देंगे। अच्छा, चैनल के माध्यम से सरपंच का बयान है कि मैं किसी भी तरीके से कमजोर नहीं हूँ, ये स्टेटमेंट मीडिया के माध्यम से उन्होंने दी है। हाँ, ये कल से चली हुई है, आप देख भी सकते हैं। किसी दूसरे चैनल की है, शायद हरियाणा 1008 की है जी जी, तो उससे पता लग जाएगा, सारी सुनो उसके बाद बताना जी। लेकिन कुल मिला के बात यह भी प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है उससे हम संतुष्ट नहीं है। अब आगे की तो सरपंच को मानते हैं आप कि सरपंच इन्वॉल्व इस पूरे हत्याकांड मामले में? बिल्कुल इन्वॉल्व है जी। और सरपंच को बचाने के लिए ही प्रशासन लिपापोती कर रहा है। प्री प्लान ये मर्डर हो रहा है। कोई ये नहीं भी आप और मैं खड़े हैं आपस में तू मैं होगी, वो एक हादसा होता है। यह सोची समझी चाल है। घर के अंदर खड्डा खोदा गया है, बुलाया गया है, उसको मर्डर किया गया और उसके बाद में दफनाया गया। और 8 दिन बाद हम ढूंढते घूम रहे हैं और 8 दिन बाद जो ना उसने अपने भाई को ले जाकर थाने में पेश कर दिया। तो ये प्री प्लान काम हो रहा है। अच्छा, थाने में पेश किया? हाँ। अच्छा, कहा भी है परिवार को तुमने हमारी वोट नहीं दी। अच्छा, परिवार हम तुम्हारे बच्चे को कब धमकाया है जी? वीरवार को। अच्छा, बृहस्पतिवार को, संडे को बॉडी मिली है और बृहस्पतिवार को उसने जो है ना हमारी भाभी मृतक की माँ जो है, 2 हमारे भतीजे थे, उनको धमकाया अभी आपने वोट नहीं दी और मैं गली गली जो ना तुम्हारे लड़कों को ढूंढने थोड़ी जाऊंगा। तो इस तरह की उसने बोला हमारे को। अच्छा, सरपंच से अपील करने के लिए, सहायता के लिए परिवार पहुंचा था कि आप हमारी सहायता कीजिए, तो सरपंच का जवाब यह था कि आपने हमारी वोट नहीं दी थी। तो वहीं पर लड़ाई झगड़ा यानी कि तानाकसी की थी सरपंच उस टाइम पर? हाँ बिल्कुल, ये बोल के भेज दिए थे वहाँ से। अच्छा। भाई जाइए आप जो ना, मैं कहीं गली गली घूमता नहीं घूम रहा। गाँव का जिम्मेवार आदमी है, सरपंच बनाया हुआ है गाँव ने, वोट दी या नहीं दी लेकिन उसका फर्ज बनता है। जब उसके घर से डेड बॉडी निकली उस टाइम भी वो मौके पे नहीं पहुंचा और फिर कहता भी मैं पीड़ित परिवार के साथ हूँ। क्या पीड़ित परिवार के साथ है वो? इसका मतलब तो साफ जाहिर हो रहा है अभी वो इस मर्डर में शामिल है।
तो भाई देखो, परिवार है जो परिवार संतुष्ट नहीं, और जो परिवार है पट्टी कलियाना गांव के जो सरपंच है उसके ऊपर भी जैसे आरोप भी जो लगाने लग रहा है कि उन्होंने उसी यानी कि बृहस्पतिवार को कहा था कि जो रवि की माँ थी उसको सरपंच ने कहा था कि आपने वोट नहीं डाली हमारी, और मैं आपके बच्चों को ढूंढ के ले आऊँ गली गली, यही मेरा काम नहीं है। इस प्रकार के जो आरोप परिवार के द्वारा भी लगाए जा रहे हैं। आप क्या लगते हैं रिश्ते में रवि के? चाचा जी, चाचा, सगे चाचा जी लगते हैं। अच्छा, पहले भी कोई रंजिश वगैरह रवि के साथ में? जो उस मुकेश का भाई है उसका क्या नाम था? पिन्ना जी, पिन्ना, परवीन, वैसे पिन्ना कहते हैं ठीक उसको है। गाँव तो में। उसके साथ कोई रंजिश वगैरह थी? कोई रंजिश नहीं, किसी तरह का वो नहीं जी, बल्कि रवि ने इको चलाता था, अपनी गाड़ी खड़ी करके इसके इलेक्शन में दिन रात काम किया, झूठे कप उठाए, ओके भरे वहाँ लोगों के, और उसकी किस्त नहीं भरी गई गाड़ी की, फाइनेंस वाले उसकी गाड़ी लेके उठा के, वो बेचारा बेरोजगार घूम रहा था इस टाइम, और बुला के जानबूझ के मतलब जो ना उसका मर्डर किया। अच्छा, आपको कब पता चला परिवार को, यानी कि भाई अब रवि नहीं दिख रहा है? कब ये परिवार को एहसास हुआ कि अब रवि हमारे बीच नहीं है? संडे को दोपहर को 3 बजे वो घर से निकलता है जी। हमारी भाभी को, अपनी माँ को बोल के भाई मैं जो है गाड़ी देखने जा रहा हूँ। और सोमवार को सवेरे 5 बजे के आसपास उसकी घरवाली जो अपने गांव घर गई हुई थी वो अपने परिवार से ही ताती है। आने के बाद उसकी माँ को तानाकसी करती है, तुम घर में सो रहे हो, वो लापता हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जबकि एक दिन में कोई लापता नहीं होता। उसको पता था सारी प्लानिंग का, उसकी पत्नी को सारी प्लानिंग का पता था। उसकी फोन पे लगातार इनसे संपर्क था। जब पूरा सिस्टम सेट हो गया उसके बाद वो अपने परिवार को लेके यहाँ आई है। हम ढूंढते घूम रहे थे पूरा हफ्ता बाहर, वो घर में आराम से लेटी हुई थी, उसकी माँ बाप भी घर में आराम से लेटे हुए थे, तो उनको कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। इसकी प्रेमिका बताई जा रही है, जो सरपंच का भाई है रवि की पत्नी, उसकी प्रेमिका बताई जा रही है। हाँ, इनका अफेयर था जी। उसका जाना आना लगातार होता था यहाँ हमारे भतीजे के घर में न होने के बाद। ये बात मेरे दूसरे भतीजे ने जो ना उसको मेसू पहलवान को बताई भी थी आज से 2 साल पहले, लेकिन उसने कोई वो नहीं किया। अब वो कह रहा है कि भी मेरे को बाद में नहीं बताया। अब हम रोज थोड़ी उसके दरवाजे पे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी हिंट है, घर के मुखिया कोई भी होता है तो उसको एक बार जाके आदमी बोल देता है, अगली कार्रवाई उसकी भी होती है। लेकिन उसकी बजाय सरपंच के भाई ने यहाँ से उसका मकान बिकवा के, ये मकान था रवि का, और अपने उधर ले गया ताकि रोक टोक खत्म हो जाए। बिल्कुल। तो हर तरह से मतलब उसने अपने काबू में उसको कर रखा था। देख लो भाई कि क्योंकि नई नई जो कड़ियां हैं, नए जो खुलासे हैं रवि हत्याकांड मामले से जुड़ी जो बातचीत है, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी और जो परिवार, जो गांव, जो समाज होता है उसको हर बात का बारीकी रूप से पता होता है। जो हमारी हरियाणा के जो धरोहर है, ये बड़े बुजुर्ग हैं, इनको इतना तजुर्बा होता है कि ये चलते व्यक्ति को यानी कि उसकी चाल देख करके बता देंगे कि ये अच्छाई में चल रहा है या फिर बुराई में चल रहा है। और ये तो खुद परिवार के जो सदस्य हैं, खुद रवि के चाचा जी हैं, जो बताने लग रहे हैं कि पहले तो सरपंच के भाई ने रवि का जो मकान है यहाँ पर, जो पैतृक जो मकान था, उसको बिकवाया ताकि जो उसके अफेयर थे रवि की पत्नी के साथ, जो उसकी प्रेमिका थी, यानी यूं भी कहेंगे, हालांकि खुलासे होने बाकी हैं, प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के इस हत्याकांड को अंजाम दिया है या फिर खुद कुछ इस मामले में कुछ नई कड़ी जुड़ी है। हालांकि पूरा का पूरा जो ये हत्याकांड मामला है, प्रशासन जब जांच पड़ताल करेगा तब जाकर के इसमें कुछ नई नई कड़ियां हैं वो जुड़ेगी। लेकिन फिलहाल लिपापोती के आरोप परिवार की तरफ से भी जो लगाए जा रहे हैं कि प्रशासन केवल और केवल लिपापोती ही कर रहा है, तो वहाँ पर फिर कैसे पता चला प्रशासन ने कि जो रवि की पत्नी है वो भी इस हत्याकांड में शामिल थी? वो कैसे मिली, वो कैसे फंसी इस मामले में? पुलिस ने 2 बजे उसको पीने को उठाया है जी, और 5 बजे फिर उसने हमारे को इन्फॉर्मेशन दी है भाई परिवार वाले लोग चौकी में जाओ। चौकी में गए तो वहाँ से SHO साहब का फोन आता भी थाने में आओ जी। थाने में गए तो वहाँ उन्होंने बताया हमारे भतीजे को, बड़े को, रवि के भाई को, भाई आपका भाई खत्म कर दिया पीने ने और उसकी घरवाली ने, और अब आपका भाई नहीं रहा। उसके बावजूद हमारे को पता लगा भी हमारे साथ ये घटना होगी। उससे पहले हमारे को कुछ नहीं पता था। मुकेश पहलवान उस टाइम भी थाने में बैठा हुआ था, जो सरपंच है, और वही बात है कि भाई हर मामले में उसकी भूमिका संदिग्ध रही है और अब तक भी है। पुलिस को हमने परसों शाम को जब हम डेड बॉडी लेके आए, SHO साहब को सिर्फ एक ही
रिक्वेस्ट की थी, भाई हमारा पेटा भर, सरपंच को उठा, पूछताछ कर, हम अपनी संतुष्टि तो चाहेंगे। बिल्कुल। अगर वो दोषी नहीं है तो उसको क्लीन चिट दे दो, हमारे को कोई एतराज नहीं। लेकिन तफ्तीश में तो शामिल करें। लेकिन वही बात है, शामिल तो करें। और कल शाम को उसने तफ्तीश में उसका नाम लिखने से ही मना कर दिया। SHO साहब ने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया। अब इसके लिए वही बात, हम लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारा जोगी समाज इकट्ठा हुआ आज इसी बात के लेके, जहां तक भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे। जो होगा वो देखी जाएगी, न्याय परमात्मा करेगा। बिल्कुल, देख लो भाई, क्योंकि परिवार के जो आरोप हैं SHO साहब ऐसे मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से हर किसी को, यानी कि इन व्यक्तियों को भी लोकतंत्र व्यवस्था के अंदर हक है। इनका बेटा गया है, इनका भाई गया है, न्याय दिलाने के लिए, इनको न्याय लगाने के लिए जो गुहार बार बार प्रशासन के सामने रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। हालांकि SHO साहब ने जब कहा है कि इसमें सरपंच इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन परिवार कह रहा है कि जांच जरूर करे, तफ्तीश जरूर करे, वो हो या न हो, लेकिन आप जरूर जांच कीजिए। जांच करने से आप मना, पुलिस प्रशासन इस प्रकार से मना नहीं कर सकती है। अच्छा जी, जो रवि है, कितना बेटे बेटी हैं उसके रवि के? 5 लड़की है जी, 1 लड़का है। अच्छा। लड़का 1.5 साल का, बिटिया बड़ी है सारी की सारी। 5 लड़की 1 लड़का जी। 6 बच्चे टोटल? 6 बच्चे हैं जी। अच्छा, देख लो भाई, यानी कि घोर कलयुग है। 6 बच्चों के साथ रहती थी माँ भी, उसका पिता भी, लेकिन रवि को शायद इस बात की कोई भी संभावना, कोई अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ इतनी बड़ी जो घटना है वो हो सकती है। आज 6 मासूम बच्चे, पिता की हत्या कर दी गई है। माँ एक ऐसी कलयुगी माँ निकली जो अपने यानी कि अपने पति को तो धोखा दिया ही दिया। 6 जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उन माँ की ममता को भी उन्होंने तार तार कर दिया, क्योंकि अब जो वो बच्चे हैं उसके ऊपर माँ बाप यानी कि दोनों का ही साया चला गया है। बिल्कुल, यही बात है कि दोनों का साया चला गया है। बच्चे अनाथ हो गए जी एक किस्म से। लेकिन वही बात, अभी जैसे हम घर के बड़े हैं, हमारा तो फर्ज है उनको संभालेंगे। बिल्कुल जी, जैसे भी संभालेंगे। तो उसका रवैया कैसा था जो सरपंच का भाई है? क्योंकि गांव वालों को पता होता है, एक तो जैसे बदमाशी टाइप में या एक अलग हिसाब से वो दिखता था ऐसा कि ऐसा क्राइम कर सकता। पहले भी कोई केस वगैरह दर्ज है उसके ऊपर? वो गाँव में फाइनेंस पे पैसे देता था जी, और पैसे तकरीबन वही देता था जहाँ वही बात अभी उसकी नजरें मिल सके। इसी तरह का उसका रवैया रहा शुरू से। सरपंच को इस बात की जानकारी थी, लेकिन वही बात है, सरपंच ने कोई कार्रवाई नहीं की अपने भाई के ऊपर। जबकि वही बात है, दूसरों पे दोष लगाता था, भाई अपने को रोको, भाई कुछ कार्रवाई आप भी तो करो। जब तो हर चीज के मतलब उसको नॉलेज है सरपंच को। तो सरपंच के भाई ने जो रवि की है वो हत्या वो कैसे की है जी? 3 कुल्हाड़ियाँ सर में लगी है जी। पोस्टमार्टम में मैं साथ था। 1 कुल्हाड़ी यहाँ गर्दन पे है, पेट पे कुल्हाड़ी लगी हुई है और नीचे पर्दे पे कुल्हाड़ी लगी हुई है। इतनी बुरी तरह से मतलब कोई हत्या नहीं कर सकता। हिंदू धर्म में तो नहीं, मुसलमान भले ही कोई कर दे। जो काम किया है जला दो जैसा काम जो है ना, मुसलमान ही कर सकते हैं। हिंदू धर्म में आज तक नहीं देखा हमने। इतना निर्मम हत्याकांड जो है ना कोई नहीं कर सकता जी। देख लो भाई, जो कोई भी सुन रहा है तो क्योंकि पूरा हरियाणा रोने लग रहा है इस वक्त कि आज का जो टाइम है, हमारा जो समाज का टाइम है, वो कहाँ से कहाँ आ गया है कि भाई पति पत्नी का भी एक पवित्र रिश्ता होता था, उसको भी तार तार कर दिया है। कोई राजनीतिक रंजिश या फिर कोई राजनीतिक षड्यंत्र, ये भी कोई हो सकता है? नहीं, किसी तरह का कोई वो नहीं जी। मेसू पहलवान कह रहा सरपंच जो है इस टाइम गाँव का के भी राजनीति से प्रेरित है। जो मेरे एंटी इलेक्शन लड़ रहे थे भाई वो उनको उकसा रहे हैं। अब तक की बात है कि अब तक हमारे दरवाजे पे कोई गोड्डा निभाने के लिए भी नहीं आया। अच्छा, खुद सरपंच भी नहीं आया अभी तक? ना, सरपंच को तो छोड़ो, मतलब जो एंटी इलेक्शन लड़ रहे थे उनमें से भी कोई नहीं आया। और कोई राजनीतिक प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है। हम सिर्फ जो है न्याय की मांग कर रहे हैं। भाई जो हर्ष हमारे बच्चे के साथ होया, हम तो भगवान से दोनों टाइम दुआ करते हैं। इन 6 बच्चों का साया जो सर से उठा है, इससे बुरा हाल मेसू सरपंच का और उसके परिवार का होगा। ये हमारी बद्दुआ है। बिल्कुल, देख लो भाई, लेकिन इंसानियत और मानवता के नाते और एक सामाजिक जो दायरा होता है उसके नाते गांव के हर व्यक्ति का और 36 बिरादरी का ये हक बनता है कि इस परिवार के साथ खड़े हो, इस परिवार को न्याय दिलाया जाए। और जो पंचायती तौर पर जो चुनावी माहौल था जिस टाइम पर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं, लेकिन वो केवल चुनाव तक ही ऐसी जो रंजिश होती है, एक दूसरे से द्वेष भावना होती है, वो वहीं पर समाप्त होनी चाहिए। सरपंच बनने के बाद एक दूसरे के साथ में कभी भी दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए किसी ने भी। लेकिन जो आज की जो राजनीति
का जो स्टैंड है, वो जो सतर है, वो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो सतर है वो भी गिर चुका है। जोगी समाज के जो प्रधान है मुन्ना जी, आ जाओ जी एक बार। मुन्ना जी नाम है जी। हाँ जी। तो जी लड़का है जी, उसका 1 साल का लड़का है जी। दिखा दे भाई एक बार। वो 1 साल का जो मासूम बेटा है, शायद इसको नहीं पता कि इसके जो माँ बाप का जो साया है वो इसके सिर से चला गया है। 1 बेटा है और 5 बेटियां, बेटी है भी। अच्छा जी, हाँ, तो 5 बेटियां भाई देख लो। और इनका मतलब आज के टाइम पर इस महंगाई के दौर में पालन पोषण करना भी कितना मुश्किल है। लेकिन परिवार है भाई, साथ में खड़े हैं, लेकिन जिसका लग गया वही जाग गया। उसने पता है कि हमारे साथ क्या बीतेगी इन बच्चों के साथ में। आने वाला जो भविष्य है, आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि इन बच्चों का जो भविष्य है वो कैसा रहेगा। मुन्ना जी क्या कहना चाहेंगे? ऐसी दयनीय, ऐसी मार्मिक घटना हो जाती है, दिल दहला देने वाली घटना है। वो ऐसा है सर जी, जी पहली तो बात या मुखिया जी। ये मुकेश ही है, ये तो कहें सरपंच, मैं नहीं कह सकता सरपंच है यो। ऐसा आदमी क्या का सरपंच है वो जी जी, भी उसका कुनबा कंट्रोल में सारा है उसके, उन्हें सब कुछ पता है जो कि आज यह घटना घटी। चलो जी, वो एसपी का है, DSP का है, फलाना ढिकड़ा मिल सकता है तो यहाँ भी तो बैठ सका था। इनकी आत्मा ठंडी हो जाती है। अकबर आया है, अकबर सरपंच मारा फ्योर कर रहा है, यहाँ आना जरूरी था उसका, पर यहाँ नहीं आया। अपने भाई के बचाव में वो इधर उधर फिर रहा। तो इधर उधर फिरने से इसका कोई मतलब नहीं है गैरहाजिरी का, वो इसी ने कर दुआया हो। बदमाशी ला लो, कुछ ला लो, क्यों औरत खराब थी जो। तो 5 बच्चे हैं जी, 1 लड़का है, इसका देखा भी होगा आपने। देख लो भाई, हाँ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जी। दो बेटियां ये हैं। हाँ जी। 1 बेटा वो है, 2 बड़ी इनसे, और एक उसकी साड़ी के पास है जी। अच्छा 1 साड़ी के एक रवि की साड़ी के पास है। जी। तो साहब जी ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, ना ऐसा कर रहा, तो ये समाज इकट्ठा हो जाता जी आज, भाई क्या करें क्या नहीं, है कि नहीं। तो ये सलाह कर रहे थे, ये बाप आगे पत्रकार सिर माथे गए जी। जी जी जी। आपका भी बहुत धन्यवाद है, क्यों आपने सुनी। क्यों जी, मैं भी बीमार सा हूँ, 3 दिन में मैं भी आज यहाँ ये लाए भाई, इकट्ठे होंगे वो लोग इकट्ठे हैं, ये आगे पीछे जाएंगे जी। गरीब आदमी पैसा तो लग गया जी, भाई किराया भाड़ा सबका करना धरना, गरीब आदमी है बेचारे हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, तो कोई रवि की जो माँ है उसको भी शायद पहले चोट मारी गई थी, वो क्या मामला था? वो लगभग साल भर पहले की बात है जी। तो उस टाइम भी वही बात है, इस रवि की पत्नी ने जो है ना उसके साथ मार पिटाई करी थी, उसको कोल्ड ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ पिला के। उस टाइम भी हमने कहा अब इसके खिलाफ वो कर दे, लेकिन उसने रवि की माँ को इतना धमका दिया था, इतना डरा के रखा हुआ था रवि की पत्नी ने, वो उसने कोई रिपोर्ट नहीं दी, कुछ नहीं किया। परिवार का दबाव होने के बावजूद भी भाई अड़ोसी पड़ोसियों ने भी बोला, लेकिन वो इतनी खौफ में थी उससे कि उसने उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं की। और अगर वो उस टाइम में रिपोर्ट कर देती तो आज जो ना ये हादसा नहीं हो सका था। बिल्कुल, आज रवि जिंदा होता। लेकिन वही बात है भाई, नियति को यही मंजूर था। तो सरपंच के जो भाई ने इस परिवार के ऊपर पूरा कंट्रोल कर रखा था, रवि की पत्नी पे, रवि की पत्नी के ऊपर, रवि की पत्नी पे उसका कंट्रोल। रवि क्या काम करता था? रवि अपनी इको चलाता था, दिहाड़ी मजदूरी का काम है। चलो जी, क्या कहेंगे सर जी, क्या अपील करेंगे आप प्रशासन से ग्राउंड मीडिया के माध्यम से? मैं तो आप जैसे साथी से ही अनुरोध करूँगा जी सर कि इसको दो थोड़ा आगे आ जाओ। रिसर्च की तरह एक विषय लें, खोज की तरह, जी जी। क्योंकि आप चौथे स्तंभ हैं। बिल्कुल सर। आपसे ही समाज सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है जी। पूरा हरियाणा की कल्चर को हम जानते हैं कि जो बदमाशी करता है कोई भी किसी भी प्रकार की, वो जहाँ बदमाशी जिसके साथ करता है वो लाचार और कमज़ोर होता है। जो बदमाशी करता है किसी भी प्रकार की, वहीं आएंगे जी, वहीं रोक लो। वो जिसके साथ करता है वो कमज़ोर होता है। कमज़ोर आदमी बोल नहीं पाता, जैसे इस घर में इस महिला ने चुप किया। उसकी माँ, अरे सारे चुप हो जाओ भाई, ए गुड़िया 2 मिनट रुक जा।
भाई जैसे इस घर में उसकी माँ के साथ किया, ये 2 साल पहले की 1 साल पहले की घटना है जो आज बता रहे हैं, उजागर हो रही है। उजागर नहीं हुई तो समाज क्या करेगा? अगर वो चुप रही है तो क्यों रही? क्योंकि बदमाशी स्टाइल है। हम आपसे अनुरोध करते हैं प्रेस वाले साथियों से कि जानकारी वहां से ना लें, जानकारी ये लें कि जिस परिवार का लड़का बदमाशी करता है, जिस समाज का लड़का बदमाशी करता है, जिन लोगों के बच्चे बदमाशी करते हैं, वो चाहे किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, बदमाशी करने वाला ही अपने बच्चे को रोक नहीं पाता भाई तो बदमाशी ना करे। कमजोर व्यक्ति वैसे ही नहीं शिकायत करता। तो हम चौथे स्तंभ से अनुरोध करते हैं कि इसको रिसर्च का विषय बनाएं, पुलिस प्रशासन को इस मामले में जागरूक करें कि जिनके साथ अन्याय होता वो बोल नहीं पाएंगे, भविष्य में भी बोल नहीं पाएंगे। हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम आवाज उठाएंगे। आवाज पहले भी दबी थी, आगे भी दबेगी और दबती ही रहेगी जब तक आप सुरक्षा नहीं करेंगे। तो मेरा तो आपसे अनुरोध है, प्रेस वाले साथियों से अनुरोध है बिल्कुल कि जी, हमारा साथ रहेगा मीडिया का, क्योंकि निष्पक्ष रूप से हमेशा सर से काम करते हैं। तो भाई जो पूरा परिवार है, देखो पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई से है वो संतुष्ट नहीं है फिलहाल, क्योंकि पूरा परिवार इसी बात से भी देखो एक तो दुखी है, क्योंकि ये हत्याकांड जो मामला है कोई सिंपल और साधारण हत्या नहीं है, उसको काट करके यानी कि दबा दिया गया है। एक रोंगटे खड़े कर देने वाला ये हादसा, जिसको शायद ये पूरा पट्टी कलियाना गांव ही नहीं, ये पूरा हरियाणा कभी नहीं भूल पाएगा। तो एक पंचायत कह रहा समाज, एक पंचायत की जाएगी 2-4 दिन में, यदि प्रशासन की तरफ से कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो जो समाज है पंचायत करेगा। नहीं, इस पे हमारी आपसे अनुरोध है अच्छा जी, कि ये अभी बातचीत है घर में, अब कैसे आगे बढ़ेगी वो देखते हैं, क्या होगा क्या नहीं। 1 होंगे 2 होंगे, समाज की होगी, दूसरे समाज के कैसे हो, वो भविष्य तय करेगा। हो सकता है प्रशासन आज की इस दृश्य को देखते हुए आपको प्रशासन और कुछ कार्रवाई करे, हम उसकी भी देख रेख में रहेंगे कि भी प्रशासन अगर करता है तो अच्छी बात है, हमारे से ही काम चल जाए तो अच्छी बात है, नहीं चलेगा तो आगे क्या क्या होगा। क्योंकि हम तो, हमारा जो समाज है भिक्षावर्ती करता रहा है सदियों पुरानी, आज भी हमारा सभी के सामने ऐसे भिक्षावर्ती की तरीके से सबसे अनुरोध करेंगे, मांग करेंगे, अभी सहायता करें परिवार की। चलो भाई, फिलहाल वीडियो देख ली और ग्राउंड मीडिया के माध्यम से पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष रूप से जांच की जाए, ताकि दूध का दूध और जो पानी का पानी है वो हो, और इस परिवार की जो संतुष्टि है वो जरूर हो, और इन बच्चों के भविष्य के लिए भी जरूर सोचा जाए। समाज के लिए भी निवेदन है, प्रशासन की तरफ से भी निवेदन है कि इन जो 6 जो मासूम बच्चे हैं, बेटा बेटियां हैं, इनके लिए भी आप जरूर सोचें। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखिएगा कि इस पूरे हत्याकांड मामले को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे। परिवार लगातार अभी भी सरपंच के ऊपर आरोप लगाने लग रहा है कि हम संतुष्ट नहीं है, सरपंच का भी इस पूरे मामले में हाथ हो सकता है। परिवार इस प्रकार से लगातार यही बातें कह रहा है। वीडियो को शेयर कीजिएगा। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा इंचार्ज के साथ पानीपत से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।